प्रशासन हम लोगों से कह रहा है कि अरे ये कुत्ता के लिए आया है। घर का अगर आपका फैमिली मेंबर ही अगर कोई पागल निकल जाए तो क्या आप लोग सारे लोग मिल करके, सारे सोसाइटी वाले लोग उसे मिल करके मारेंगे? जीव तो जीव होता है ना, सब में एक जान होती है। अंश और अंशिका नाम के दो बच्चों के लिए प्रशासन कितना खड़ा था। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है धुरवा थाना के पास, जहाँ बीते दिन एक घटना हुई है। आपको बता दें कि यह घटना खुद में ही थोड़ा शर्मनाक है और इंसानियत पर एक बड़ा सवाल उठाता है। आए दिन हम लोग रोड में कई सारे जानवर देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, गाय देखते हैं, बकरी देखते हैं, बट आज ऐसा कुछ हुआ जो एक सवाल उठाता है कि क्या आप जानवर, अगर आपके सामने कोई पागल जानवर आता है तो क्या आप उसे मार डालेंगे? तो वही घटना हुई है धुरवा में। आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या हुई है। बॉय के नाम से फेमस और एक आप डॉग शेल्टर भी चलाते हैं एंड अभी हाल फिलहाल में अभी धुरवा स्थित एरिया में एक डॉग को बेरहमी से मार भी दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा गूज़बम्स खड़ा हो गया है। आप देखिएगा तो ये बहुत घटिया काम जो भी किया है, और ये घटना मुझे याद दिलाती है कुछ महीनों पहले की, जब टाटी सिलवे में किसी इंसान ने राइफल से कुत्ते को गोली मार दिया था। तो वहाँ उस समय हमने एफआईआर करवा करके उसे अंदर तो भेजा। लेकिन देखिए, ये सब जो चीजें हैं ना, ये घटना घटती तो है, एफआईआर तो होता है, लोग आते तो हैं, लेकिन आप जब सुबह उठोगे ना तो ये सब सारे लोग फिर से भूल जाएंगे। तो जिस तरह से जो मैंने रात में वीडियो देखा, मेरा मतलब रूह कांप गया। जिस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे इकट्ठे हो करके एकदम मॉब लिंचिंग की तरह उसे मारा गया है। अगर कोई समस्या होती डॉग में, अगर कल के डेट में यहाँ पे ये लोग ये एक्सक्यूज देंगे कि शायद उसे रेबीज होगा, शायद वो कुत्ता पागल होगा। अब देखिए, इस चीज का तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, पहला बात। और अगर इस चीज का अगर ये मतलब सबूत होता भी होगा तो क्या आप इस तरीके से आप किसी को मारेंगे? घर का अगर आपका फैमिली मेंबर ही अगर कोई पागल निकल जाए तो क्या आप लोग सारे लोग मिल करके, सारे सोसाइटी वाले लोग उसे मिल करके मारेंगे? जीव तो जीव होता है ना, सब में एक जान होती है। तो ये वही वाला कहानी आ गया। देखिए, जो पिछले बार जब हमने एफआईआर किया था, जो राइफल से किसी को मार दिया था डॉगी को, तो वहां तो उस समय ये था कि गोद में वो डॉगी को ले करके पोस्टमार्टम कराने के लिए मेरे को 10 से 20 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। कोई पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं। और जबकि सारा साक्ष्य वीडियो करके सुबह से लेके 8 बजे तक जब सब कुछ एफआईआर हुआ, वो जेल गया, लेकिन वो 1-1.5 महीने में छूट गया। कानून का जो नियम, मतलब गवर्नमेंट का जो नियम है, एनिमल एक्ट जो भी है, इतना वीक है, इतना कमजोर है, तभी ये लोग को मौका मिलता है ये सब कुकर्म करने का। और ये ऐसा बार बार होगा। आज आप देखे हो, किसी दिन आप लोग फिर आओगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये फिर ऐसा घटना घटेगा। ये रिपीटेटेड वे में जब तक चलते रहेगा, जब तक इस पे ठोस कड़ा से कड़ा नियम कानून नहीं बनाया जाएगा, इसको पूरी तरह से। और ये देखो, बहुत जगह तो आप देखो 500 कुत्ते को मार दिया गया, कोई दूसरे तेलंगाना स्टेट में। फिर आप देखोगे कि कहीं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नया नया नियम चल रहा है। सरकार एकदम कमजोर है, गवर्नमेंट एनिमल एक्ट को लेकर के एकदम कमजोर है। वो लोग कभी कुछ भी नहीं करते हैं। 1962 भी जो नंबर है, अगर आप कॉल करोगे ना तो वो लोग एकदम सामने नहीं आएंगे आपके, बोलेंगे हाँ हमें तो कुत्ता से डर लगता है, हमें तो ये है वो है, ऐसा वैसा। तो कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये चीजें हमेशा रिपीटेड होते रहेगी। सबसे बढ़िया तरीका है कड़ा से कड़ा नियम लाया जाए, और ये सब तभी बंद होगा। जैसे कि चालान बढ़ाया गया ड्राइविंग के लिए, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो कैसा लंबा लंबा चालान आता है, 20,000, 25,000 का, 30,000 का। लेकिन क्या इसमें वही 50 रुपया वाला धीरे धीरे कुछ फीस बढ़ी है तो उससे कुछ नहीं होता है। लोग तो आज भी देंगे, हाँ कुत्ता को मारे हैं, 5,000 रुपए देके छूट जाएंगे। तो यही कहानी हमेशा दोहराते रहेगी जब तक सरकार कुछ नया नियम, ठोस कानून लेके नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धुरवा पुलिस से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा ना हो। इससे बच्चों का जो मानसिकता है वो बदलता रहेगा। आज वो वीडियो में देखें तो उनको लगेगा ये टॉय है, इसे वो लोग भी मारेंगे, क्योंकि सोसाइटी से ही तो बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे ही अगर ऐसे करेंगे तो बड़े बुजुर्ग फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए तो परवरिश सिखाना होगा। और दूसरा बात है कि इस तरह से ना पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए कि एनिमल क्या होता है, कौन एनिमल को कैसे फ्रेंडली बनाया जा सकता है। बस यही बात कहना चाहूंगा कि धुरवा पुलिस प्लीज इसके ऊपर कड़ी से कड़ाई मतलब सजा ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अभी गया था ना, कुछ हुआ सीन और बस 1-2 दिन में वो फिर छूट जाए। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ये सब करके। फिर इतना मेहनत करके वो मैडम सुबह से लगी हुई है और वो एफआईआर कर रहे हैं अकेले, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। क्या फायदा हो जाएगा? एक दिन का नहीं, उसे एकदम प्रॉपर वे में उसको अंदर भेजना है।
तब उसके माँ बाप को, उसके फैमिली को और पूरे सोसाइटी को समझ में ये बात आएगी। मेरा नाम शिव शंकर है। एज अ बंजारा बॉय से लोग जानते हैं हमें। मेरा रैगनर एनिमल शेल्टर है। मैंने एक एनजीओ चालू किया 2 साल से पहले, उस पर मेहनत जारी है। जोहार आप सभी को। ये जो भी हुआ है बहुत ही दर्दनाक हुआ है। हमारे रांची शहर में ये सब हो रहा है, उम्मीद नहीं है। इससे पहले भी काफी सारे क्रुएल्टी केसेस हुए हैं। यूनिटी नहीं होने की वजह से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन अब जब सब जानता है, लोगों से यही उम्मीद है कि प्लीज गुहार लगाइए। सोशल मीडिया में जितना आप लोगों को टैग कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप टैग कीजिए, ताकि ये वाला इंसिडेंट लोगों तक पहुंचे कि ऐसा हो रहा है। और आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर कुछ कड़ी सजा लिए जाएगी तो कल दिन ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। इससे पहले भी धुरवा सर्कस से हम लोग काफी सारे डॉग्स रेस्क्यू करके आज भी धुरवा थाना हम लोग को हेल्प किया है। बहुत सारे जान हम लोग बचाए हैं। उम्मीद है इस बार भी धुरवा थाना जानवरों के लिए खड़ी रहेगी। मैं आर्ची सेन दरख्वास्त करती हूँ सबसे, प्लीज इस बार पीछे मत हटिए। अगर थोड़ा सा भी भावना रखते हैं, अपने घर में आपका जानवर है या एक गाय को भी रोटी खिलाते हैं, सामने आइए और बात उठाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये खुद में एक काफी शर्मनाक बात है कि आप किसी जानवर को देखते हैं और पागल करार करके उसे मार देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। कुछ नहीं है, मजे में 12-15 साल के नाबालिग बच्चों ने एक कुत्ते को पकड़ के पागल कह के उसको कुछ भी कटखौना कह दिया, पागल बोल दिया, पीछे दौड़ रहा है, काटने खोज रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको जबरदस्ती एक बांस में बांध दिया और काफी सारे युवकों ने, 12-15 साल के लड़कों ने उसको कुछ के मार दिया। पूरा वीडियो में है, आप देख सकते हैं। और कोई कार्रवाई करने से लोग मतलब वही मानसिकता है कि जानवर है तो उसके लिए बोल के, मतलब आदमी के लिए के साथ हो जाता है तो जानवर के लिए बोल के क्या फायदा है, कौन करेगा उसके लिए। वो एक बेजुबान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दे। तो लोग ये इस बात को नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम मानसिकता में है। जो उस बेजुबान जानवर के साथ कर रहा है वो एक इंसान के साथ भी करेगा। झारखंड राज्य सबसे ज्यादा चुड़ैल बोल के, भूत बोल के, डायन बोल के मार देने की घटनाएं सबसे ज्यादा झारखंड में ही होती है। तो लड़ाई इस मानसिकता से है। हमें एक समाज की तरह, समाज के रूप में इस मानसिकता से लड़नी चाहिए। आकर के लड़ने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों के प्रति कार्रवाई हो। क्योंकि अगर जो भी कमजोर दिखेगा उसे मार के, उसे कोई ना कोई रीजन दे दिया जाएगा कि इस कारण से इसे मार दिया गया। तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना कहीं का। तो वही हमारा कहना है कि एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि इस तरीके के मानसिकता से एकजुट होकर के लड़े। तो पुलिस ने क्या कहा सर? पुलिस कुत्ता है, हमें इस नजर से देखा जा रहा है कि अरे ये लोग कुत्ते के लिए आए हैं बोलने के लिए, आदमी के लिए तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और एक नीच नजर से देखा जा रहा है। और क्या, यही कोई अगर इंसान के साथ होगा तो वो मैटर बन जाएगा। लेकिन उसमें भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग उस मानसिकता से रूबरू हो चुके हैं, वो कंप्लाई कर चुके हैं उस मानसिकता से। है जो बच्चे गायब कर रहे हैं, अभी 2 बच्चे गायब हो गए धुरवा में यहाँ पे, तो उनका वो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मानसिकता में। वो बच्चे उठा के ले गए, उनका हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते, उनसे पैसे कमाते। उनके अंदर भी कोई मतलब वो नहीं है, कंपैशन नहीं है। कोई भी मतलब लिविंग थिंग, लिविंग कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, उसके लिए कंपैशन नहीं है उनके अंदर। अपना परिचय बता दीजिए सर। रौनक साहू। जैसे कि बहुत डॉग लवर्स भी होते हैं, मतलब आए दिन हम लोग रोड में कई जानवर देखते हैं, वो भी पाले हुए रहते हैं, लेकिन उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। और डॉग जो कि आसपास के इलाकों को वो लोग रक्षा करते हैं, और आज उन्हें कूच के मार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर मैम आप? बेहद दुखद घटना है ये। लोग किस तरीके से किसी व्यक्ति हो चाहे पशु हो कैसे मार देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब दुनिया में तो खैर लोग कहेंगे कि मुर्गा कट रहा है उसके लिए क्या ये लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ कुत्ता के लिए करता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सभी पशुओं के लिए करते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, गाय हो, सभी के लिए हम लोग आगे आते हैं। क्योंकि ब्रूटली तरीके से इस कुत्ते को मारा गया, ये बिल्कुल ही और बहुत ही गलत बात है, निहायत ही गलत बात है कि इस तरीके से इस बच्चे को मारा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये लोग वीडियो में आप साफ तौर से देख सकती कि बच्चे हंस रहे थे, तो सोचिए वो परवरिश कैसी रही होगी
कि जब कोई बच्चा मर रहा है, लोग पीट रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं। आखिर इस चीज को रोकना होगा ना। आज एक उस कुत्ते के लिए किया, ठीक है, कुत्ते के लिए किया, मान लीजिए कि एक बार को हम लोग कुत्ते के लिए नहीं कोई एक्शन लेते हैं, लेकिन दुनिया में और भी तो लोग हैं। ये हाथ उनका खुला रहेगा तो कल को किसी बच्चे को भी इस तरीके से कर सकते हैं। प्रशासन की बात आती है, प्रशासन हम लोगों से कह रहा है कि अरे ये कुत्ता के लिए आया है। भाई कुत्ता क्या बेजुबान नहीं था? ठीक है, आप एक बेजुबान के लिए नहीं खड़े हो रहे। अंश और अंशिका नाम के 2 बच्चों के लिए प्रशासन कितना खड़ा था। तो इसलिए प्रशासन से अब उम्मीद क्या किया जा सकता है। लास्टली तो हमें जाना उसी के पास है। हमने एफआईआर की प्रक्रिया की है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी। आपका परिचय मैडम? मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ जी। पुलिस ने कुछ कहा, मतलब पुलिस अभी पुलिस ने अपने तरफ से कार्रवाई की है कि वो 2 लोगों को पकड़ के लाए हैं जो वीडियो में दिख रहे थे, जिन लोगों ने मारा है ब्रूटली। अब हमने एफआईआर की प्रक्रिया की है और साथ में श्रीमती मेनका गांधी का भी हस्तक्षेप रहा है इसमें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ हुआ था ये मैम? ये धुरवा थाना क्षेत्र में ही हुआ है। और मतलब कितने साल के बच्चे लग रहे हैं आपको? 20-21 साल के बच्चे लोग हैं, बच्चे तो नहीं कहा जा सकता, युवक हैं। तो सोचिए कि उनकी परवरिश, उनकी मानसिकता, उनका एजुकेशन किस तरह का रहा होगा। ये बड़ा ही दुखद, समाज के लिए दुखद बात है कि कल को ऐसे बच्चे बड़े होकर के घर में घुसते हैं, चोरी चमारी करते हैं, वहां पे कोई मिलता है तो वो मारपीट करेंगे। ठीक है। कल रात में मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें धुरवा के शालीमार बाजार में एक डॉगी को बहुत बेरहमी से बांधकर पीट कर मार दिया गया। तो हम लोग सुबह 6 बजे स्पॉट पे पहुंचे और लोकेशन का पता किए। फिर हमें पता चला हाँ वो शालीमार बाजार है, वो कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर हम कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि हाँ ये आसपास के लोग ही हो सकते हैं। फिर वीडियो में एक लड़के की पहचान हुई, जो हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि ये शायद वो लड़का है। फिर हम लोग उस एरिया में गए तो हमें वो लड़का दिखाई दिया। फिर हम लोग, क्योंकि 2 ही लोग थे उस वक्त, तो हम लोगों ने डायल किया 100। फिर 1 घंटे के बाद पीसीआर गाड़ी आई और फिर इन लोगों को अरेस्ट करके यहाँ पे लेकर आई है। और अभी ये लोग यही हैं और अभी 1-2 लोगों को और भी लेकर आए हैं और हम लोगों ने शिकायत भी कर दिया है। 325 के तहत इन पे एक्शन भी होगा। क्या कुछ कहा गया है थाना की ओर से? थाना की ओर से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इनका बस इतना कहना है कि कुत्ते वाले हैं ये लोग हमें ऐसे, कुत्ता वाला लोग है ये लोग, हमें ऐसे बोल के संबोधित किया जा रहा है। बाकी एक्शन क्या लेंगे नहीं लेंगे अभी हमें से। अपना पूरा नाम बताइए। सलोनी श्रीवास्तव। जैसा कि आपने देखा कि एनिमल लवर, और हम आसपास के इलाकों में भी आप देख सकते हैं, इधर भी घूमते फिरते आपको कई सारे डॉग दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पागल करार कर दें और आप उसे ब्रूटली मार दिया जाए, ये गलत बात है। अगर कोई जानवर आपको दिखता है तो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप उसे साइड कर सकते थे, आप उसे कहीं और भेज सकते थे, लेकिन मारना गलत बात है। और इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।